राहुल गांधी ने फिर खेला दलित कार्ड, सुधांशु त्रिवेदी ने किया बेनकाब। सुधांशु त्रिवेदी का खुलासा, हरियाणा से कश्मीर तक कांग्रेस ने दलितों का किया अपमान। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से बोले राहुल गांधी, दलित हो आपको कुचला जा सकता है। अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है। आचार्य प्रमोद ने राहुल पर किया पलटवार, बोले पहले राहुल गांधी कांग्रेस पर अत्याचार करना बंद करें। राहुल जी और राहुल जी की टीम जो कांग्रेस पर अत्याचार कर रही है उसे बंद करें। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से दलित कार्ड खेला है, जिसके बाद राहुल गांधी अब बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। लेकिन आईपीएस की मौत पर राहुल गांधी अब दलित कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने जब आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की तो कहा कि आप दलित हो तो आपको कुचला जा सकता है, फेंका जा सकता है। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी किसी परिवार से मिलने गए हैं राहुल गांधी, जिसका एक सदस्य जो है इस तरीके से उसने सुसाइड कर लिया है, और राहुल गांधी वहां पर जाकर कुछ इस तरीके की बातें परिवार के साथ कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को एक तरीके से एक्सपोज किया है। कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा बन चुकी है, ये कहीं ना कहीं सुधांशु त्रिवेदी ने बताया है। सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत की और पूछा कि राहुल गांधी को जानकारी कौन देता है। क्या राहुल गांधी भूल गए हैं कि हरियाणा में उनकी सरकार के दौरान मिर्चपुर में क्या हुआ था। राहुल दलित समुदाय की बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान कश्मीर में क्या नियम था। नियम यह था कि वाल्मीकि समुदाय का कोई भी बेटा या बेटी सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बन सकता था, चाहे उसने पीएचडी ही क्यों ना की हो। देश की जनता अच्छी तरह से समझती है कि दलित समुदाय का हितैषी कौन है, किसने अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया है। ये जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दिया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। पता नहीं मुझे राहुल गांधी जी को जो लोग उनको जानकारी देते हैं हरियाणा में उनकी सरकार के समय मिर्चीपुर में क्या हुआ था उन्हें याद नहीं आ रहा है। दलित समाज के बारे में बोलते समय राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरे हुकूमत में कश्मीर में नियम था कि वाल्मीकि समाज का कोई भी बेटा या बेटी पढ़ लिख कर यहाँ आईपीएस अफसर बनना तो छोड़िए पीएचडी भी कर लेगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता है। जो धारा 370 की आड़ में दलित समाज के स्वाभिमान के साथ जो कुछ होता था, जिन लोगों ने उसको 70 साल तक बना के रखा, वो जब आज आके कहते हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता को भली भांति ये समझ में आता है कि दलित समाज का हित चिंतक कौन है। बिहार में ये बताइए 2005 से पहले क्या जिला पंचायतों में शेड्यूल कास्ट को आरक्षण था? नीतीश जी की सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार आने के बाद मिला है, उससे पहले नहीं था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म कर दिया था, और खत्म ही नहीं किया था, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी हजारों की संख्या में तो जो दलित समाज के लोग प्रमोटेड थे वो डिमोट हो गए थे। इसलिए सबको इस बारे में पता है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी मलेशिया की, लंकावी की फिजाओं का आनंद लेने के बाद, फिर कोलंबिया में घूम के आने के बाद, यानी एक लंबी वेकेशन बनाने के बाद आज अचानक प्रकट हुए हैं, तो उसमें कोई सामान्य सी बात है। वो जो बोल रहे हैं वो आदतन बोल रहे हैं,
यथार्थ और तथ्यों से परे बोल रहे हैं। तो अपने इस जवाब में जो सुधांशु त्रिवेदी ने मिर्चपुर कांड का जिक्र किया, दरअसल ये मिर्चपुर का जो पूरा मामला था, ये हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव है मिर्चपुर, वहां पर दरअसल ये पूरा कांड हुआ था, जिसमें 21 अप्रैल 2010 यानी वो वक्त जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में थी, यह जघन्य घटना वहां पर हुई जो दलित समुदाय के खिलाफ जातीय हिंसा का प्रतीक बन गई। 2 निर्दोष दलितों को जिंदा जला दिया गया। कांग्रेस पार्टी तब कहां थी, तब राहुल गांधी कहां थे? तब राहुल गांधी ने नहीं कहा होगा कि ये दरअसल दलितों का इस तरीके से अपमान है, और इस तरीके की बातें जब जो है उस दलित परिवार से राहुल गांधी ने नहीं की होगी। यही सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब आचार्य प्रमोद कृष्ण, पूर्व कांग्रेसी नेता, उनका जवाब सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी है कि राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पर अत्याचार कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है जब राहुल गांधी को सबसे पहले कांग्रेस पर अत्याचार करना बंद करना होगा। क्या कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जरा सुनिए। देखिए, अजय राय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अत्याचार के साथ खड़े रहते हैं। अत्याचार के साथ खड़ा रहना और अत्याचार के विरोध में खड़ा रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं राहुल जी। अगर थोड़ा सा भी उन्हें दर्द हो तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो अत्याचार वो पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, राहुल जी और राहुल जी की टीम जो कांग्रेस पे अत्याचार कर रही है, उसे बंद करें। नहीं तो ये कांग्रेस अब इतनी दुखी हो चुकी है राहुल गांधी जी के अत्याचारों से कि अब और सहने की शक्ति उसमें बची नहीं है। तो सबसे बड़ा उपकार होगा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो अत्याचार राहुल जी कर रहे हैं वो करना बंद करें। तो वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी को शर्म नहीं आती, अपने जो परनाना है, दादी है, उनको याद कर लेते कैसे उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया और दलितों का दरअसल समर्थन करने का वो ढकोसला करते हैं, वो किसी के भी साथ नहीं है। क्या कहा अजय आलोक ने, वो भी सुनिए। राहुल गांधी को शर्म तो आती नहीं है, अपने परनाना को याद कर लेते, बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरह से लगातार जलील किया था, उनको मानसिक प्रताड़ना दी थी, चुनाव हरवाया, और भी याद कर लेते अपनी दादी को। दलित एट्रोसिटीज अपने ही लालू के साथ मिलकर समाज यहां सरकार चलाते थे बिहार में, 6 नरसंहार हुए दलितों के, वो याद नहीं आता है। खड़गे जी के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, वो क्या देश नहीं देख रहा है? इनको दलित के सम्मान की चिंता हो रही है। सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं ये। इनको न दलितों की चिंता है, न हिंदुओं की चिंता है। ये दरअसल हिंदू है नहीं, इनको हिंदुओं से घृणा है। तो इस तरीके से अब बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर जमकर बरस रहे हैं, और दलितों की राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बात करती है तो ये कितना बड़ा ढकोसला है, इसके कई उदाहरण बीते वक्त में सामने आए हैं। कई बार इस तरीके के खुलासे हुए हैं कि राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ माहौल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। और इसी को लेकर जो स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि SC ST OBC के नाम पर वो सिर्फ राजनीति करते हैं, देश इन्हें सबक सिखाएगा। क्या जवाब दिया उन्होंने, जरा सुनिए। ST SC OBC के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे राजनीति करते हैं, और किसी का इन्होंने भला नहीं किया। सबके नामों को सिर्फ भुनाने का काम करते हैं। तो इनके दिन अब लद गए हैं, देश अब खुद जागरूक हो चुका है, तो हमें लगता है कि इनको सबक सिखाएगा। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी जिस तरीके से चंडीगढ़ पहुंचे थे, IPS पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना देने के बजाय, उनका हौसला बढ़ाने के बजाय इस तरीके से राहुल गांधी जो हैं वो जो है बातें करते हुए नजर आए, वो दलितों की बातें करते हुए नजर आए। आपको ये अपमान सहना होगा, आपको गिराया जाएगा, ये तमाम बातें राहुल गांधी के जरिए की गई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के खिलाफ देश की जनता का गुस्सा भी फूट रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर